Hi learners, welcome to Study Smart. So in this video, the topic that we are going to cover today is the scope of the business. Scope का मतलब होता है what is the reach of the business. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो business के head के अंदर आती हैं, right? That is called the scope. किसी भी चीज़ का अगर आपको scope समझना है तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो. They are asking you कि उसकी reach कितनी है, कितनी कितनी चीज़ें हैं जो उसके अंदर कैटेगराइज की जा सकती हैं, राइट? तो बिजनेस को अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकती हूँ, सो बिजनेस कैन बी क्लासीफाइड ब्रॉडली अंडर द टू हेड्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट? वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन. दे आर वेरी सिंपल. इंडस्ट्रीज को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, right? Primary industries, we'll see them later on. Anyhow, there are two types, extractive and genetic. Secondary industries further होती हैं manufacturing and construction industries, और manufacturing industries को भी further bifurcate किया गया है. We'll see them. Then comes tertiary. Tertiary को यहाँ पे हमने specifically इसलिए नहीं डाला है because tertiary industries कहीं ना कहीं commerce से related ही होती हैं. टर्शरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, और कॉमर्स पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर ही होता है, राइट? कॉमर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसे हम एड्स टू ट्रेड्स भी कहते हैं. ट्रेड को फर्दर बाइफिकेट किया जा सकता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड में. एंड एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेड करने में हेल्प करती हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, वी विल सी ऑल ऑफ देम डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. लेट्स कंटिन्यू विद ऑल ऑफ देम. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में. अंडर द इंडस्ट्रीज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्री क्या होता है? वो वाला बिजनेस की वो कैटेगरी जो कोई यूजफुल थिंग्स को प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है, राइट? दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस which processes those processes by which useful things are extracted from the environment. क्योंकि कोई भी चीज़ हो, टेक एनी थिंग अराउंड यू, कोई भी चीज़ अपने आसपास देखिए, उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो नेचर से आया है. जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो नेचर से आया है, राइट? सो वी आर एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द एनवायरनमेंट. हम पहले उसको एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, फिर उसे वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू अदर प्रोडक्ट्स. इस तरीके की इंडस्ट्री को हम, इस तरीके के बिजनेस को हम इंडस्ट्री कहते हैं, राइट? इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हैंड. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल कोर से स्टार्ट हो रही हैं, राइट? प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो तरीके की होती हैं. नंबर वन एक्सट्रैक्टिव, देन सेकेंडरी. लिसन टू दिस वंस अगेन. प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि नेचर से रिसोर्सेज ले रही हैं. दे आर द फर्स्ट इन द चेन. ये सबसे पहली चीज़ें हैं जो नेचर से चीज़ें ले रही हैं. उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री इनको प्रोसेस करती है, राइट? तो दो तरीके की होती हैं. नंबर वन एक्सट्रैक्टिव. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो नेचर से सिर्फ जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, दैट्स ऑल. वो नेचर में एज इट इज़ अवेलेबल हैं, हम उन्हें नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, जैसे कि आप सबको पता है क्रूड ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है. तो हम क्रूड ऑयल को एज इट इज़ नेचर में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. कोल माइन, डायमंड माइनिंग, राइट? स्टोन्स, वुड, गैस एक्सट्रैक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें नेचर में एज इट इज़ अवेलेबल हैं और हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं. इन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, राइट? देन आती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़. ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री है. जेनेटिक इंडस्ट्री नेचर के उन एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं जिन्हें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अंडरस्टैंड द वर्ड जीन्स. जेनेटिक का मतलब होता है हेरिडिटी, मतलब इसका कोई पेरेंट है और हम इस पेरेंट को यूज़ करके फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. सो जितने भी इंडस्ट्रीज जो ब्रीडिंग में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, फिश कल्चर, नर्सरीज में क्या करते हैं? हम प्लांट्स के एक सीड को लेते हैं, हम उसे सॉइल में डालते हैं, हम उससे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और उससे हम चीज़ें लेते हैं. एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं? हम काउज और बहुत सारे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ब्रीड करते हैं और उनसे हम चीज़ें लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है. इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज. नाउ extractive industries and genetic industries, both of them deal with the natural resources. सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज नेचर के उन रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं जो कि नॉन लिविंग है, राइट? वाटर, सॉइल, एयर,
लैंड, ये नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन नॉन लिविंग है, इन्हें हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके जीन्स नहीं होते हैं, हम इन्हें रीबर्थ नहीं कर सकते, इन्हें ब्रीड नहीं कर सकते, तो हम इनसे जो नेचर में अवेलेबल है एज इट इज़ हम ले लेते हैं, इसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, राइट। सिमिलरली जेनेटिक इंडस्ट्रीज नेचर के वो रिसोर्सेज जो लिविंग हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लिविंग रिसोर्सेज हैं, इन्हें हम ब्रीड कर सकते हैं, इन्हें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सो इन्हें हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, राइट। सो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक बोथ ऑफ दीज आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। नंबर वन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, वो सब इंडस्ट्रीज जो कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं, राइट। ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन बिल्डिंग समथिंग न्यू, बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, एवरीथिंग, इन सबको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहते हैं। दे हैव अ वेरी पाइवटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अगर नहीं होंगी तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करना मुश्किल है। अगर आपको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज प्लेज अ ह्यूज रोल। वो माइनिंग इंडस्ट्री को प्रॉपर सेटअप करते हैं, तभी आप वहाँ से नेचर से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग न्यू थिंग्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें क्या मिला है, क्रूड ऑयल, प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिला है कोल, प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिले हैं एग्स, प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिला है मिल्क, ये सब रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है। ये इसे मैन्युफैक्चर करके, इसे प्रोसेस करके, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू उन चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हैं, हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, मशीनरीज में, फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, उसे डिवाइड करते हैं बिटवीन पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, ऐसे हम उसे डिवाइड करते हैं और फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मिल्क जितना प्रोड्यूस होता है, सारा का सारा मिल्क हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हैं, कुछ मिल्क तो लोगों की कंजप्शन के लिए जाता है, कुछ मिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पास आता है, वो इस मिल्क को बटर, घी, पनीर, चीज़, इन चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ टेक देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ एंड कन्वर्ट देम इनटू समथिंग यूजफुल, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरीके की होती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड असेंबली इंडस्ट्री। वेरी सिंपल, नाम में ही इसका आंसर है एनालिटिकल, एनालाइज करना, किसी चीज़ के एनालिसिस करना। अब आप खुद सोचिए, आप किस चीज़ के एनालिसिस करते हैं, जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है हम उसे एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं और उसे सिंपल चीज़ों में ब्रेक करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एनालिटिक इंडस्ट्री। कभी कभी नेचर से ऐसा रॉ मटेरियल मिलता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एज इट इज़ उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो उसे सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री उसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, इन सब में कन्वर्ट करती है और फिर हम उसे यूज़ करते हैं, राइट। देन कम्स सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक वर्ड, सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को कंबाइन करना, किसी चीज़ को केमिकली कंबाइन कर देना, राइट। कुछ नेचर से हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, हम उन रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल सीमेंट। सीमेंट हमें नेचर से एज इट इज़ नहीं मिलता है, राइट। हमें नेचर से मिलते हैं स्टोन्स, हमें नेचर से मिलती है सैंड, और हम इन चीज़ों को केमिकली सिंथेसाइज करके जोड़ के एक बहुत ही हार्ड कोर एलिमेंट बनाते हैं जिसे हम सीमेंट कहते हैं, और सीमेंट को फिर हम बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। इसका एक एग्जांपल है सोप। सोप भी हमें नेचर से एज इट इज़ नहीं मिलता है, नेचर से हमें मिलती है फ्रेगनेंस, कुछ नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम कंबाइन करते हैं और हम सोप बनाते हैं, राइट। देन कम्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ नेचर से रॉ मटेरियल मिलते हैं जिन्हें ना ही तोड़ने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल शुगर। नेचर से हमें मिलता है शुगर केन, राइट। शुगर केन को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं जूस में, उस जूस को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं जैगरी में। जैगरी होता है गुड़,
गुड़ में कन्वर्ट करते हैं। गुड़ को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और उसे क्रिस्टलाइज शुगर बनाया जाता है, और हमारे घर में ये क्रिस्टल शुगर आती है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो हम रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। इसका और एग्जाम्पल होता है कॉटन। नेचर से हमें मिलती हैं कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल को हम प्रोसेस करके बनाते हैं यान, धागा बनाते हैं। यान को हम प्रोसेस करके बनाते हैं फैब्रिक, कपड़ा बनाते हैं। उस फैब्रिक को हम प्रोसेस करके बनाते हैं गारमेंट्स, जो कि हम पहनते हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और लास्ट आती है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री अगेन, नेचर से कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे मिलते हैं जो कि अपने आप में यूज़फुल हैं, लेकिन हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं एक बड़ी सी यूज़फुल चीज़ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, कार्स होती हैं। कार्स में रॉ मटेरियल क्या लगता है? आयरन, प्लास्टिक, रबड़, ये सब चीज़ें अलग अलग जगह बनती हैं और फिर इन्हें कंबाइन करके एक ऑटोमोबाइल बना दिया जाता है। इसे हम कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री। सिंथेटिक और असेंबली इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? सिंथेटिक इंडस्ट्री केमिकली उसे कंबाइन कर देते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स को ऐसा मिलाते हैं कि वो एक एलिमेंट बन जाता है। लेकिन असेंबली इंडस्ट्री ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ ताकि कोई बड़ी यूज़फुल चीज़ बन सके, right? These are the 4 types of manufacturing industries. So I hope all of you have understood the industry part. Let me show you the graph first. This is the graph. In this graph, we have done the industry part, right? We have done primary industry, we have done extractive genetic, we have done manufacturing, we have done construction, and under manufacturing we have done analytical, synthetical, processing and assembling, right? Now let's start with commerce. Very good. सो कॉमर्स मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सब एक्टिविटीज़ जो इंश्योर करें कि बिजनेस फ्रीली काम कर सके, बिजनेस के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसे रिमूव करना इज कॉल्ड कॉमर्स, राइट? ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड कॉमर्स। सबसे पहले आता है रोल ऑफ कॉमर्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉमर्स का रोल क्या है, राइट? कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बताया है, इट इंश्योर्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री फ्लो का मतलब है, जाहिर सी बात है, बिजनेस के रास्ते में कुछ हिंड्रेंसेज आते हैं, उस हिंड्रेंसेज को रिमूव करना कॉमर्स का काम है। सो कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंसेज ऑफ, नंबर 1, पर्सन का हिंड्रेंस कैसे रिमूव करता है? रिटेलर्स, होलसेलर्स, ये लोग हेल्प करते हैं कि बिजनेस ने जो प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूमर्स तक ईजिली पहुंच पाए। तो रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, दे आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये कॉमर्स का पार्ट है। रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, वेयर हाउसेज, गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड वेयर दे आर सोल्ड। जहाँ पे गुड्स की ज़रूरत है, जहाँ पे गुड्स कंज्यूम होने हैं, गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं, गुड्स कहीं और प्रोड्यूस होते हैं, राइट? लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसेज, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, वेयर हाउस इंडस्ट्री, ये सब कॉमर्स का पार्ट है, राइट? कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम अगेन, गुड्स जिस टाइम प्रोड्यूस होते हैं उसी टाइम कंज्यूम नहीं होते हैं, राइट? जिस दिन गुड प्रोड्यूस हुआ है, जाहिर सी बात है वो सेम डे कंज्यूम नहीं हो जाएगा। तो जो ये टाइम लैग है, उस टाइम लैग में गुड्स स्पॉइल नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे कॉमर्स कैसे रोल प्ले करती है? इन द रोल ऑफ पैकेजिंग एंड अगेन वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग, बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं जो गुड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। पैकेजिंग ऐसे की जाती है कि गुड्स शुड बी प्रिजर्व्ड। सो पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, दे आर अगेन अ पार्ट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क का हिंड्रेंस कैसे रिमूव करता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ये लोग प्रोड्यूसर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को इंश्योर करते हैं दैट इन केस समथिंग हैपन्स बाय लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी, देयर इज लॉस इन शिपिंग, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री विल refund you. They will provide you the losses. They will cover for the damages. So risk. Then comes exchange. Exchange, buying and selling. Marketing. Marketing is very much a part of commerce. Today we know everything has to be marketed, right? If you are producing something excellent, unless you are not marketing it properly, unless you are not making sure that consumers are buying it, then there is no point of doing it. एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम क्या करता है?
दे टेक मनी फ्रॉम दोज हु हैव इन एक्सेस, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनसे पैसा लेते हैं, और जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें पैसा देते हैं. सो बैंकिंग हमें फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं. टुडे यू हैव सीन इफ़ यू गो एंड बाय समथिंग ऑनलाइन तो आपके पास EMI स्कीम्स का ऑप्शन होता है. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट एक्सचेंज. व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ़ यू कैन नॉट बाय अ थिंग राइट नाउ, अगर आप अभी नहीं खरीद सकते हो, यू कैन टेक इट ऑन EMI. They are facilitating exchange. So banking is again a part of commerce industry. और last आता है knowledge. Knowledge में आता है advertisements. All the advertisements, publicities, public relations, ये सब activity जो कि consumer को knowledge provide करती हैं that these goods and services are available in the market, वो सब भी commerce का ही part है. So commerce removes, this is the role of the commerce, it removes the hindrance of person, place, time, risk, exchange and knowledge. वेरी गुड. नाउ कॉमर्स में सबसे पहला पार्ट होता है ट्रेड. ट्रेड का मतलब सिंपल होता है बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स ऑल. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड. ट्रेड आपका दो तरीके से होता है. नंबर 1 इंटरनल ट्रेड, नंबर 2 एक्सटर्नल ट्रेड. बहुत सिंपल है. इंटरनल ट्रेड से सिंपली पता चल रहा है समथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. इंटरनल ट्रेड इज ऑफ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड वो होता है, होलसेलर्स दे बाय इन बल्क, बल्क में खरीदते हैं, और ये लोग रिटेलर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग हैवी डिस्काउंट्स देते हैं, राइट. देन कम्स रिटेलर्स. रिटेलर्स वो होते हैं जो कि कंपैरेटिवली लोअर क्वांटिटी में खरीदते हैं, और ये लोग फाइनल कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये दोनों पार्ट होते हैं इंटरनल ट्रेड का. देन कम्स एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. विद इन द कंट्री जब ट्रेड होता है तो हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. सो एक्सटर्नल ट्रेड इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इम्पोर्ट्स, व्हेन यू आर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड. एक्सपोर्ट्स, व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू एक्सटर्नल कंट्रीज. एंड एंट्रीपोर्ट होता है. एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है इम्पोर्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. आपने किसी कंट्री से इम्पोर्ट किया और फर्दर उसे किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, उसे हम कहते हैं एंट्रीपोर्ट. दिस इज द पार्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रेड. और नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि एड्स टू ट्रेड. ट्रेड करने में कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं? दीज आर वेरी सिंपल. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब होती हैं हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट. सो इफ आई टेक यू बैक टू द चार्ट, this is what we have done in the chart now. Today what we have done about trade. Trade हमने पढ़ लिया है internal और external होता है, wholesale, retail, import, export and entry-port. And then we have done auxiliaries to trade also, जिसमें transportation, warehousing, insurance, banking, advertising सब आता है. So we have covered the entire scope of the business. Clear? Very good. So that's it for the today's class. In the next class we are going to continue with the topic of business system. Thank you so much. I hope you like the video and you've understood what we have done today.